स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे 8 क्लास का सामाजिक विज्ञान, हिस्ट्री, इतिहास का MCQ मल्टीपल चूज क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में जिस टाइप का क्वेश्चन आएगा MCQ मल्टीपल चूज क्वेश्चन, उसको देखते हैं। पूरा इतिहास एक ही वीडियो में कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर इतिहास का है। इतिहास काल में भारत का महत्व होता है। तो इतिहास में तिथियों का बहुत महत्व होता है। इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया है? तो 3 कालखंड में इतिहास को बांटा गया है। प्राग ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल और प्राग ऐतिहासिक काल एक होता है अर्ध ऐतिहासिक काल और एक ऐतिहासिक काल। लोग किस इतिहास को किससे जोड़कर देखने की कोशिश करते हैं? तो तारीखों से जोड़कर देखने की कोशिश करते हैं। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो वॉरेन हेस्टिंग्स, ये भारत का पहला जनरल गवर्नर था। लॉर्ड क्लाइव ने भारत का नक्शा तैयार करने की जिम्मेदारी किसको सौंपी? तो जेम्स रेनेल को भारत की नक्शा तैयार करने की जिम्मेदारी सोची। जेम्स मिल कहाँ का निवासी था? तो ये स्कॉटलैंड का निवासी था जेम्स मिल। अलग अलग समय पर होने वाले परिवर्तनों के संबंध में बताता है कौन? इतिहास बताता है। अभिलेखों को सुंदर ढंग से लिखने वाला क्या कहलाता है? तो उसको सुलेखनवीस या खुशनवीस दोनों कहते हैं। पहला ऑप्शन दोनों, पहला दूसरा दोनों सही है, तो चौथा ऑप्शन सही होगा यहाँ। सरकारी दस्तावेज कहाँ रखे जाते हैं? तो अभिलेखागार में रखा जाते हैं। अंग्रेजों द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार स्थित है कहाँ पे? नई दिल्ली में। ब्रिटिश शासन के माध्यम से ही भारत सभ्यता के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है, यह कथन है जेम्स मिल का कथन था कि ब्रिटिश शासन के माध्यम से ही भारत आगे बढ़ सकता है ना। ये इसका कथन था जो कि गलत था, है ना, लूट रहा था ये लोग। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत का विस्तार कितना है? तो 3200 किलोमीटर है कश्मीर से कन्याकुमारी तक। भारत का अंतिम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन, ये अंतिम वायसराय। स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना कब शुरू हुई थी? तो स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना 1991 ईस्वी में। व्यापार से साम्राज्य तक दूसरा चैप्टर में आ जाते हैं। दूसरा चैप्टर, अंग्रेजों को बंगाल में सीमित क्षेत्र में व्यापार करने की इजाजत किसने दिया था? तो शाहजहां ने दिया था। वास्को डिगामा किस देश का निवासी था? वास्को डिगामा किस देश का निवासी था? तो पुर्तगाल का निवासी था वो। 1757 में क्या प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव एवं किसके बीच लड़ा गया? तो सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था प्लासी का युद्ध 1757 में, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला। 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर युद्ध में अंग्रेज सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो बक्सर का युद्ध में कैप्टन मुनरो था, अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहा था। टीपू सुल्तान किस राज्य से संबंध रखते हैं? टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो ये मैसूर के शासक, तो शेरे मैसूर कहा जाता है इसलिए ना टीपू सुल्तान। किस कारण से रानी चेन्नम्मा ने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाकर आंदोलन शुरू किया? तो कितूर पर कब्जा अंग्रेजों ने किया था, उसके खिलाफ में। ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ की व्यापारिक कंपनी थी? तो ये इंग्लैंड की व्यापारिक कंपनी थी जो कि व्यापार करने आए थे लेकिन धीरे धीरे राज करके चले गए। ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम ने किसे राजदूत बनाकर जहांगीर के दरबार में भेजा? तो कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर के दरबार में भेजा राजदूत बनाकर। सिराजुद्दौला की हत्या के बाद किसे बंगाल का नवाब बनाया गया? तो मीर जाफर को। सिराजुद्दौला को मारने के बाद, हत्या के बाद मीर जाफर को वहाँ का नवाब बनाया गया बंगाल का। टीपू सुल्तान एवं लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच कौन सी संधि हुई? तो श्रीरंगपट्टनम संधि हुआ था टीपू सुल्तान लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच। विलय की नीति किस अंग्रेज का देन है? तो लॉर्ड डलहौजी, विलय का नीति डलहौजी का देन है। झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश किस जिले की ओर से हुआ था? तो सिंहभूम जिले की ओर से झारखंड में प्रवेश किए थे अंग्रेजों। लॉर्ड डलहौजी द्वारा राज्य हड़प की नीति के आधार पर राज्य विलय का सही क्रम चुने। तो लॉर्ड डलहौजी ने क्या राज्य हड़प की नीति बनाया था, इसमें सही क्रम की सबसे पहले किसको हड़पा फिर किसको? तो सातारा, संबलपुर, उदयपुर, तब नागपुर। अगला क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस महारानी के समय में? महारानी एलिजाबेथ प्रथम। बक्सर युद्ध कब हुआ था? तो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी। सिराजुद्दौला कहाँ का नवाब था? तो ये बंगाल का नवाब था। ठीक है, अगला चैप्टर में आते हैं ग्रामीण जीवन और समाज। कंपनी को बंगाल की दीवानी मुगल बादशाह से कब प्राप्त हुई?
तो 12 अगस्त 1765 में प्राप्त हुए थे। ठीक है, किससे? तो मुगल बादशाह से बंगाल की दीवानी मिली। हाँ, बक्सर के युद्ध के बाद। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किस गवर्नर जनरल के समय शुरू हुआ? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच समय। महात्मा गांधी ने 1917 ईस्वी में नील बागान मालिकों के विरुद्ध चंपारण में आंदोलन शुरू किया। चंपारण किस राज्य में स्थित है ये बताना। तो बिहार राज्य में चंपारण स्थित है। धान की निकासी का सिद्धांत किसने दिया? धन की निकासी का सिद्धांत किसने दिया? तो दादा भाई नौरोजी ने दिया। महालवाड़ी व्यवस्था में महालदार किसे कहा जाता है? तो गांव का मुखिया को महालदार कहा जाता था। नील विद्रोह कब शुरू हुआ? तो नील विद्रोह 1859-60 में शुरू हुआ। चाय और चीन पर से कंपनी का एकाधिकार कब समाप्त हो गया? चाय और चीनी है 1833 में। नील आयोग किन की अध्यक्षता पर गठित हुई? तो सीटोनकार। नील दर्पण नामक नाटक के रचनाकार कौन था? नील दर्पण नामक दीनबंधु मित्र। तीसरा ऑप्शन सही होगा। हिंदू पैट्रियाट का संपादक कौन था? हरिश्चंद्र मुखर्जी। रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू करने का श्रेय जाता है टॉमस मुनरो को। पहली चाय कंपनी किस नाम से जानी जाती थी? पहले चाय कंपनी असम चाय कंपनी के नाम से जानी जाती थी। महालवाड़ी व्यवस्था पर सर्वप्रथम किसने तैयार की? होल्ट मैकेंजी है ना, इसे महालवाड़ी व्यवस्था तैयार किया। यूरोपियन देशों में कपड़ों की रंगाई के लिए क्या प्रयोग किया जाता था? तो भारतीय नील का प्रयोग किया जाता था, इसलिए अंग्रेजों ने जबरदस्ती नील का खेती करवाते थे भारत के लोगों से। भारत में पहला चाय बागान कहाँ है? असम। महात्मा गांधी ने 1917 ईस्वी में बिहार के एक आंदोलन की शुरुआत की, वह कौन था? तो चंपारण। अगला है उपनिवेशवाद और आदिवासी समाज, चौथा चैप्टर। पहला क्वेश्चन इसमें है झूम खेती का दूसरा नाम क्या है? तो झूम खेती का दूसरा नाम घुमंतू खेती है। ठीक है, घुमंतू खेती। आदिवासी समाज द्वारा प्रयोग किया गया दीकू शब्द किनके लिए प्रयोग किया जाता था? तो बाहरी लोगों के लिए दीकू कहा जाता था, है ना, आदिवासी लोग कहते थे दीकू। मुद्रा की सुविधा नहीं होने के कारण कौन सा प्रचलन था? तो वस्तु विनिमय, यानी हम चावल दे रहे तुम दाल दो, इस तरह से वस्तुओं का विनिमय करते थे। मुद्रा नहीं था उस समय, यानी रुपया नहीं था। इसलिए किसने संथाल विद्रोह की अगुवाई नहीं की थी? संथाल विद्रोह सिद्धू कानू चांद भैरव ये सब किया था, बिरसा मुंडा ने किए थे। बिरसा मुंडा उलगुलान इनका जो आंदोलन था, विद्रोह था, वो था ना संथाल विद्रोह। सिद्धू कानू दोनों भाई और चांद भैरव ये सब मिलकर किए थे। प्राचीन समय में लेन देन का साधन था वस्तु विनिमय, एक वस्तु लो दूसरा वस्तु दो, पैसा का नाम नहीं था। बकरवाल जनजाति पालते थे बकरियां, बकरवाल नाम है, बकरी पालते थे ना। संथाल यानी हुल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो सिद्धू कानू ने। पंजाब के पहाड़ी भाग में रहने वाले चरवाहा जनजाति कौन था? गुज्जर। पंजाब में जो पहाड़ी क्षेत्र में रहते थे उन चरवाहों को गुज्जर कहते हैं। बिरसा की मृत्यु कब हुई थी? बिरसा की मृत्यु 1900 ईस्वी में हुई। किस रंग का झंडा बिरसा राज्य का प्रतीक था? तो बिरसा राज्य का प्रतीक सफेद रंग का झंडा था। आंध्र प्रदेश के चरवाहा जनजाति का नाम क्या था? तो लगारडिया। आंध्र प्रदेश में चरवाहा को लगारडिया का। सिद्धू कानू चांद भैरव का आपस में क्या संबंध थे? तो ये भाई भाई थे सब, है ना, सिद्धू कानू चांद भैरव। और इनका दो बहन भी थे, फूलो और झानो। तो चार भाई दो बहन मिल करके पूरा विद्रोह अंग्रेजों का पूरा पसीना पसीना कर दिए थे ना, अंग्रेजों का हालत खराब कर दिए थे। पलामू विद्रोह को कुचलने के लिए किसने सेना भेजी? तो कर्नल डाल्टन ने। खरवार विद्रोह का प्रणेता कौन थे? खरवार विद्रोह का प्रणेता नीलांबर पीतांबर थे। नीलांबर और पीतांबर किस समाज से आते थे? तो ये आते थे भोक्ता समाज से। लुबिया मांझी, बैस मांझी, अर्जुन मांझी ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया थी? हजारीबाग विद्रोह का नेतृत्व किए ये लोग। संथाल विद्रोह भारत में कब हुआ? संथाल विद्रोह 1855 ईस्वी में भारत में हुआ।
शिल्प और उद्योग की ओर आते हैं, 5वां चैप्टर। तो पहला क्वेश्चन है, कैलिको अधिनियम किस से संबंधित था? सूती कपड़े छीट से। स्पेनिंग जेनी क्या है? तो ये परंपरागत तकलियों का उत्पादकता बढ़ाने वाला मशीन एक है ना, तो उसको स्पेनिंग जेनी। स्पेनिंग जेनी का आविष्कार था किस? जॉन के लिए। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1854 ईस्वी में किस राज्य में स्थापित हुई थी? सूती कपड़ा मिल पहले मुंबई में सबसे पहले। भारी अभियंत्र संयंत्र HEC की स्थापना कब की गई थी? HEC का स्थापना 1958 ईस्वी में की गई। हम लोग का भी जमीन हड़पा गया है HEC में। 1931 ईस्वी में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की तिरंगे झंडे के बीच वाली पट्टी किसे जगह दी गई? तो इसमें बीच वाला पट्टी में उस समय चरखा था। मलमल मतलब मलमल क्या है? तो ये बारीक सूती कपड़ा। सूरत बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में सूरत है, तो गुजरात में हुआ, पहला ऑप्शन सही। पुर्तगाली भारत में सबसे पहले कहाँ पहुंचे? तो कालीकट। पुर्तगाली जो भारत आए थे सबसे पहले कहाँ? कालीकट। कौन? वही वास्को डी गामा। लौह अयस्क को खोद कर लाने और लोहा बनाने का कार्य किस समुदाय के लोग करते थे? तो अग्रिया लोग करते थे, लोहा अयस्क को लाते थे और लोहा बनाते थे। राजस्थान और गुजरात में किस शैली के कपड़े बनते थे? बंडाना शैली के। टीपू सुल्तान की तलवार किस स्टील से बनी थी? तो टीपू सुल्तान की तलवार जो है वुड स्टील से बना हुआ था, वुड स्टील। टिस्को में स्टील का उत्पादन किस वर्ष शुरू हुआ? टिस्को में 1912 ईस्वी से ये शुरू हुआ स्टील। जामदानी एक तरह का खाली स्थान है, तो बारीक मलमल है। भारी अभियंत्र HEC जो है, भारी अभियंत्र संयंत्र HEC झारखंड राज्य के किस शहर में है? तो रांची शहर में है ना। HEC में हम लोग का भी जमीन चला गया है, ले लिया सब। हम लोग वहीं पे थे, दादा लोग। HEC बन रहा था उस समय, हट के हम लोग फिर इधर आए हैं। सही विकल्प का चयन करें। हम नहीं थे मतलब। कानपुर में 1857 के विद्रोह की अगुवाई किसने की? नाना साहब ने की। नाना साहब। झांसी में 1857 सिपाही विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई। 1857 ईस्वी में विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिन था। तांत्या टोपो जो है कि सेनापति थे नाना साहब के। पेशवा बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र कौन था? तो नाना साहब, पेशवा बाजीराव मस्तानी का पुत्र। बहादुर शाह जफर ने किसके सहयोग से विद्रोह का नेतृत्व किया? बख्त खां के सहयोग से इसका विद्रोह का नेतृत्व किया। नीलांबर और पीतांबर कहाँ के महान स्वतंत्रता सेनानी थे? तो पलामू के थे ये। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को कब फांसी दी गई? 16 अप्रैल 1858 ईस्वी में फांसी दी गई। हजारीबाग छावनी में विद्रोह कब हुआ था? हजारीबाग छावनी में 30 जुलाई 1857 ईस्वी में विद्रोह हुआ था। झारखंड में सिपाही विद्रोह की शुरुआत कब हुई? तो झारखंड में 12 जून 1857 ईस्वी में शुरू हुआ। चुटुपाली और मांझी घाटी का विद्रोह कब हुआ? और मांझी घाटी का विद्रोह 31 जुलाई 1857 में हुआ था। रांची में विद्रोही सैनिकों का नेता कौन था? तो पांडे गणपत राय रांची में नेतृत्व कर रहे थे। किस अंग्रेज अधिकारी ने ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को फांसी में लटका दिया? तो कर्नल डाल्टन ने ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को फांसी में लटका दिया था। 1857 के विद्रोह को किस नाम से जाना जाता है? तो सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह जफर। बाबू कुंवर सिंह किस राज्य से संबंधित? बिहार राज्य से। लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? तो झांसी। अगला कुछ चैप्टर है महिलाओं की स्थिति में सुधार। सती प्रथा को दूर करने के श्रेय किन्हें मिला? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक को। किस भारतीय समाज सुधारक के प्रयास से सती प्रथा का अंत हुआ? तो राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन है सती प्रथा पर महिला प्रतिबंध, पहला प्रतिबंध किस राजा ने लगाया था? तो हर्षवर्धन ने लगाया था। सती प्रथा का प्रथम प्रमाण किस अभिलेख में मिलता है? एरन अभिलेख में। एरन। हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून कब पारित हुआ? तो 1856 ईस्वी में। सती प्रथा का पूर्ण प्रतिबंध लगाया किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। स्वामी दयानंद सरस्वती की स्थापना आर्य समाज के लोग किए। स्त्री शिक्षा के लिए कलकत्ता के तरुण स्त्री सभा की स्थापना कब हुई?
1819 में। भोपाल में बेगमों ने लड़कियों की शिक्षा के लिए विद्यालय कहाँ खोली? अलीगढ़ में खोली थे ना। स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ताराबाई शिंदे ने लिखी थी। किसके दिए की रोशनी में पढ़ना लिखना सीखा? किसने दिए की रोशनी में पढ़ना लिखना? रास सुंदरी देवी ने। पहली बार दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली महिला कौन थी? तो दिल्ली के सिंहासन में पहली बार बैठने वाली महिला रजिया सुल्तान थी। किसके प्रयासों से 1872 ईस्वी में देसी बाल विवाह अधिनियम पारित हुआ? तो केशव चंद्र सेन के अगुवाई प्रयासों से। विधवा पुनर्विवाह कानून किसने लागू किया? तो लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था। बेगम रुकैया सखावत हुसैन ने मुस्लिम लड़कियों के लिए कहाँ कहाँ विद्यालय खोले? कलकत्ता और पटना में। 16 नंबर क्वेश्चन है, हरविलास शारदा की प्रयास 1929 में ईस्वी में शारदा कानून बना। शारदा कानून किससे संबंधित था? तो लड़के लड़कियों की शादी के लिए न्यूनतम उम्र से संबंधित था शारदा कानून। ठीक है। अगला चैप्टर में आते हैं 9, जाति व्यवस्था की चुनौतियां। जाति व्यवस्था की चुनौती, इसमें पहला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? डॉक्टर आत्माराम पांडुरंगा। अगला क्वेश्चन है, अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज की स्थापना किसने की है? तो सर सैयद अहमद खान ने। कंपनी सरकार ने भारत में कौन सा समाज सुधार का कार्य नहीं किया? तो गुलामी बंद करने का कार्य नहीं किया था, है ना। गुलाम बनाते जा रहा था, बाकी सब बंद कर दिया। सती प्रथा, नरबली, विधवा विवाह सब बंद कर दिया, लेकिन गुलामी बंद नहीं किया, है ना। वर्ण व्यवस्था आधारित था किस पर? कर्म पर। सत्य शोध समाज की स्थापना किसने की थी? तो पहला ऑप्शन होगा ज्योतिराव फूले ने। ज्योतिराव फूले ने। ब्राह्मण समाज के संस्थापक कौन था? राजा राम मोहन राय। ज्योतिराव फूले ने किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की? गुलामगिरी की रचना की। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का पूरा नाम क्या था? तो मोहम्मदन कॉलेज था, एंग्लो ओरिएंटेड मोहम्मदन कॉलेज। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन कब हुआ? तो 1893 में। दक्षिण में जाति सुधार आंदोलन के नायक थे। तो दक्षिण में जो जाति सुधार के नायक हीरो कौन थे? तो ईवी रामास्वामी। नायकर प्रसिद्ध थे पेरियार के लिए। आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है किसको? राजा राम मोहन राय को। दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुजरात में हुआ था। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद। प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन किस शहर में हुआ था? शिकागो शहर में, शिकागो में, है ना, जहाँ तो ये रहा पूरा इतिहास। जितना इतिहास जो चैप्टर पहला एग्जाम में आएगा, सारा चैप्टर का MCQ एक ही वीडियो में देने का प्रयास किए हैं। वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि आपका सभी दोस्त और जो भी 8th क्लास में है सभी इस वीडियो का फायदा उठा सके और आप एग्जाम की तैयारी घर बैठे अच्छे से कर सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।